आप जानते हैं कि आज 6 सितंबर को रेलवे ग्रुप डी के होने वाले सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम का सल्यूशन लेकर के हम आए हैं जीएस और साइंस का। उसी क्रम में हमारा ये पहला क्वेश्चन होगा। कायरो इजिप्ट में आयोजित IISF वर्ल्ड कप 2022 में किसने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल की टीम स्पर्धा या व्यक्तिगत स्पर्धा दोनों में सिल्वर मेडल जीता है? तो ईशा सिंह ने जीता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो यह बैरन द्वीप ज्वालामुखी होगा। यह ज्वालामुखी 28 मई 2005 को फटा था। केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा किस अनुसूची में है? यह 7वीं अनुसूची में है। संघ और राज्यों के बीच संबंध भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 263 तक है। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। जनवरी में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? पोंगल। मकर संक्रांति जनवरी में मनाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य कितने इलेक्ट्रॉन का साझा होता है? तो 4 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के लिए किस समिति ने सिफारिश की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश की थी। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 ये में है। कौन सी धातुओं का निष्कर्षण केवल विद्युत अपघटनीय विधि से ही करते हैं? धातुएं जो अत्यधिक क्रियाशील एवं अत्यधिक धन विद्युतीय प्रकृति की होती हैं या अच्छी अपचायक होती हैं, जैसे CaCl, Na तथा Mg, इन लोगों का करते हैं। प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है? किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता उसकी प्रकृति और चालक के तापमान पर निर्भर करती है, लेकिन उसके आकार पर निर्भर नहीं करती है। ये भी ध्यान रखिएगा। आगे की तरफ चलते हैं। जनवरी 2022 में निपर रिसर्च पोर्टल किसने लॉन्च किया है? केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री मनसुख मंडलियार ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च निपर का उद्घाटन किया है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCL द्वारा लॉन्च किया गया ई-प्यूरी किस पर आधारित है? तो ई-वाउचर पर आधारित होगा। ई-वाउचर पर यह आधारित होगा। डिजिटल भुगतान समाधान डी-प्यूरी प्लेटफॉर्म को NPCL ने UPI प्लेटफॉर्म पर वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से विकसित किया है। कंप्लीट द रिएक्शन SO3 प्लस H2O। तो ये हाइड्रोलिसिस ऑफ SO3 गिव H2SO4 इसका होगा। कौन सा पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट बैंक है? तो वर्तमान में कुल 12 PSU बैंक हैं। मासिक धर्म के अस्थायी रूप से बंद हो जाने को क्या कहते हैं? रजोनिवृत्ति कहते हैं। यह 45 से 50 एज में हो जाता है। प्राथमिक मासिक धर्म में को रजो दर्शन कहा जाता है। प्राथमिक मासिक दर्शन को रजो धर्म कहा जाता है। यह 12 से 13 के आसपास होता है एज में। यदि किसी दफ्तर में एक आदमी को प्रमोशन दिया जाता है और उसी दफ्तर में महिला होने पर
उसको प्रमोशन नहीं दिया जाता है। तो यह किस अधिकार का हनन होगा? समानता का अधिकार का हनन होगा यहाँ पे। भारत में कैट का सदस्य कब बनाया भारत कैट का सदस्य कब बनाया गया? 8 जुलाई 1948 ईस्वी को बनाया गया इसका। इंटरनेशनल ओलंपिक कॉम्पिटिशन्स 2023 इन एज गिली 2 है, मुंबई में होगा। श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी है, नई दिल्ली में 8 अक्टूबर 1962 को स्थापित हुआ था। इसका पहले नाम श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यालय था, नहीं विद्यापीठ था। नितिन गडकरी ने हाल ही में मार्च 2022 में भारत का पहला हाइड्रोजन आधारित एडवांस फ्यूल सेल इलेक्ट्रॉनिक वाहन लॉन्च किया है। टोयोटा कंपनी का था। मिराई जो है टोयोटा कंपनी का मिराई जो है इसको लॉन्च किया था। यह हाइड्रोजन गैस पर आधारित ईंधन पर फ्यूल संचालित है। इसके साथ ही टोयोटा मिराई सिंगल चार्ज में यह 650 किलोमीटर की रेंज तय करती है। केंद्र सरकार का कौन सा योजना है जो विदेश में अल्पसंख्यक बच्चा पढ़ने जाता है उसको छात्रवृत्ति जो दिया जाता है उसका क्या नाम है? अल्पसंख्यकों के लिए पढ़ो परदेश योजना शुभारंभ किया गया है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय द्वारा 2013-14 में किया गया था। योजना के अंतर्गत सरकार छात्रों द्वारा लिए गए ऋण के ब्याज पर 100% सब्सिडी देगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका से संबंधित इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो केंद्रक पाया जाता है, ये गलत होगा। कोशिका जिसमें नाभिक न्यूक्लियस नहीं होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाता है। ग्लास की पट्टी का अपवर्तनांक 1.414 है, तो आपतित किरण का कोण 45 हो तो अपवर्तन का कोण होगा। तमिल भाषा शैली है। द्रविडियन लैंग्वेज है। तमिल श्रीलंका सिंगापुर की भाषा है। Who define the music of सा रे गा मा पा इन द बेसिक ऑफ पीरियोडिक टेबल? न्यूलैंड के अष्टक नियम। किसमें 3 कार्बन होता है? तो इसमें जो है पायरुविक एसिड में C3H4O3, बेंजोइक में एसिड में C6H5COOH होता है। ग्लूकोज में C6H12O6 होता है। डोबनेरर से संबंधित कथन है। डोबनेरर जो जेना विश्वविद्यालय में अध्यापक का कार्य कराया, उन्होंने किसी पदार्थ का बौछार करके पदार्थों का गुणधर्म का अध्ययन किया। ग्लोबल MPL 2021 डाटा है 66 आउट ऑफ 190 है। नीति आयोग द्वारा बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPL 2021 में सबसे गरीब राज्य बिहार, इसके बाद झारखंड और उत्तर प्रदेश का स्थान है जहां बहुआयामी गरीबी का स्तर पाया जाता है। इसका जो है फुल फॉर्म होगा ग्लोबल मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स होगा। ईस्ट के किण्वन से क्या उत्पादन होता है? तो इथाइल अल्कोहल प्लस CO2 होता है।
कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस किस प्रकार का संसाधन है? गैर नवीनीकरणीय संसाधन है। टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है? तो टूथपेस्ट इधर पेस्ट होता है यह। टूथपेस्ट के घटक की पानी में 20 से 40%, एब्रेसिव 50%, जिसमें एल्युमिनियम, हाइड्रोजन, कैल्शियम हाइड्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका और हाइड्रोजन शामिल होता है। फ्लोराइड आमतौर पर 40 से 50 ppm मुख्य रूप से सोडियम फ्लोराइड के रूप में होता है। जवाहरलाल नेहरू ने किस एक्ट को दासता का चार्टर के रूप में उल्लेख किया है और इसकी तुलना बिना इंजन और सभी ब्रेक वाली मशीन से की है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में इन्होंने ऐसी अवधारणा कही है। इसके बारे में ये जो होगा ये दूसरे क्वेश्चन का है और ये इसका जो होगा इतना से ये दूसरे क्वेश्चन का है। आगे की तरफ किसी एसी मोटर के आर्मेचर को तेजी से घुमा दिया जाता है तो क्या होता है? वोल्टेज घट जाएगा, बढ़ जाएगा, वोल्टेज बढ़ जाएगा, वोल्टेज घट जाएगा, करंट बढ़ जाएगा, करंट घट जाएगा। इसमें एक ही चीज़ है, दो बार दे रखा है। पेड़ पौधे द्वारा उत्सर्जित कौन सा उत्पाद होता है मानव के लिए हानिकारक है? तो इसमें CO2 होगा हानिकारक। अपवर्तन से तारे टिमटिमाते हैं तो उनकी वास्तविक स्थिति कैसी होती है? नीचे या ऊपर, अस्थायी या अस्थायी होती है। तारों की वास्तविक स्थिति आभासी स्थिति से थोड़ी सी भिन्न होती है। मेंडल में लैंगिक संस्करण क्यों करवाया था? जाहिर से नए प्रजातियों के लिए क्या था? यूवी किरणों से कौन सा रोग होता है? अल्ट्रावायलेट किरणों से स्किन कैंसर रोग होता है। नदियाँ जब पर्वतों से गिरती हैं तो समुद्र में मिलने से पहले उनके अनेक धाराओं में बढ़ जाती हैं। उन्हें क्या कहते हैं? इन छोटी धाराओं को वितरिकाएँ कहते हैं। वितरिकाएँ कहा जाता है। जैसे ये धाराएँ समुद्र में बहती हैं वह अक्सर भूमि पर गाद और धारण छोड़ देती हैं जो डेल्टा बनाती हैं।